गरीब अनाथ बच्ची। सोमा नाम की एक प्यारी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। अचानक एक दिन उसकी माँ चल बसी। उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल था। बेटी को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी बेटी की परवरिश की। आस पड़ोस के लोग उसे सलाह देने लगे। अरे कृष्णा भैया, कब तक इसकी देखभाल में पूरा दिन लगे रहोगे? खेतों की हालत तो देखो, सारा खेत धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है। मैं तो कहती हूँ आप शादी कर लें। एक अच्छी लड़की है मेरी नजर में, आप कहें तो मैं बात चलाऊं? कृष्णा मजबूर होकर एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेता है। शुरुआत में तो नई माँ देखकर सोमा बहुत खुश थी। नई माँ आ गई। माँ, आप बहुत सुंदर हो। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। चलो अपने पिताजी को कहो कि खेतों पर जाएं। पीछे से हम घर का ख्याल रख लेंगे। हाँ बाबा, तुम खेतों में जाओ। कृष्णा खेतों में चला जाता है। सोमा नहीं जानती थी कि ये नई माँ उससे घर के सारे काम करवाने वाली थी। अरे 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 सोमा, तू कहाँ जा रही है? इतने सारे बर्तन कौन धोएगा? चला जा। पर माँ। परवर क्या? और मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझी? तुम्हारे पिता के सामने ये ड्रामा करना पड़ता है। मेरी अपनी औलाद होती तो भला मैं उससे ये काम करवाती। तू तो सौतेली है, चल जा। बेचारी सोमा का दिल टूट जाता है। छोटी सी बच्ची नन्हे हाथों से घर का सारा काम करती थी। आस पड़ोस के लोग ये देखते तो थे और बहुत पछताते थे। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया बेचारे कृष्णा भैया के साथ। सोचा था अच्छी लड़की आएगी, बेटी को संभालेगी। इससे अच्छे तो ये बाप बेटी पहले ही थे। हाँ बहन, ठीक कहती हो। छोटी सी बच्ची सारे घर का काम करती है, देखा नहीं जाता। सोमा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे ओ सोमा, कहाँ मर गई? उस दिन बहुत गर्मी थी। कृष्णा जल्दी घर लौट आता है और वो अपनी बेटी को बेहोश पाकर परेशान हो जाता है। अरे अरे सोमा, बेटी क्या हुआ तुम्हें? और तुम आज स्कूल नहीं गई? तभी अचानक स्कूल से एक टीचर घर पहुंच जाती है। कृष्णा भाई साहब, आपकी बेटी 2 महीने से स्कूल नहीं आई है। उसकी फीस भी जमा नहीं हुई है। यह सब देखकर कृष्णा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी से गुस्से में पूछता है। यशोदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो मुझसे गलती हो गई। गलती? मैंने तुमसे शादी की थी कि तुम मेरी बेटी सोमा का ध्यान रख सको, लेकिन तुमने तो इसे नौकरानी बनाकर रख दिया। निकल जाओ मेरे घर से। कृष्णा अपनी नई पत्नी को घर से निकाल देता है। सोमा का डॉक्टर से अच्छा इलाज कराता है और फिर से अपनी बेटी का ख्याल रखने लगता है। एक दिन सोमा अपने पिता से कहती है, पापा, आप ऐसे दुखी ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नई माँ को वापस बुला लो ना, वो बहुत अच्छी है। सोमा की बात मानकर वो वापस अपनी पत्नी को घर ले आता है। यशोदा को अपनी गलती का एहसास होता है। कभी किसी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जादुई दूध का नदियाँ। कुशलपुर नाम का एक गांव में सीताराम के 2 बेटे थे, भुवन और श्रवण। सीताराम दूध का व्यापार करता था। सीताराम ने जिंदगी भर दूध ही बेचकर अपने बेटों को पाला और पोसा। भुवन और श्रवण की शादियां भी हाल ही में हो जाते हैं। उसके बाद सीताराम दूध का व्यापार छोड़ दिया। ऐसा सीताराम और दोनों बेटे उनके बीवियों के साथ एक ही घर में रहने लगे, लेकिन वो दोनों अपने बीवियों के इशारे पर नाचने लगे। अजी सुनते हो, मुझे इस घर में अब अच्छा नहीं लग रहा है। हम शहर जाएंगे, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, अच्छे होटल्स सब रहेंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर भुवन आकर अपने पिता से ऐसा बोला। पिताजी, मैं और माला शहर जाना चाहते हैं। मैं वहाँ पर कुछ काम ढूंढ लूंगा। मगर क्यों बेटा, यहाँ पर सब कुछ तो है। मुझे भी मेरी जिंदगी बेहतर बनानी है पिताजी। मैं इस गांव में सड़ नहीं सकता। भुवन को देख श्रवण भी पिताजी से शहर चले जाने की प्रस्ताव करता है। उन दोनों की बातें सुनकर सीताराम बहुत चिंतित हो जाता है। आप दोनों चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊंगा।
और मैं शहर आपके साथ नहीं आ सकता। वहां पर मुझे जमती नहीं है। शहर की हवा ही दुष्ट है बेटा। आप चाहिए तो चले जाइए, मैं इधर ही रहूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ऐसा दोनों बेटे शहर चले जाते हैं। सीताराम अकेले अकेले उस गांव में ही रहता है। खाना खुद बनाकर खाने लगा। एक दिन उसका दोस्त मल्लन्ना उसके घर आता है। क्यों भाई सीताराम, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मल्लन्ना, घर में अकेले अकेले कुछ सोच नहीं रहा है। लगता है मैं अगर फिर से दूध का व्यापार शुरू करूं, अगर काम करूंगा तो अकेलापन महसूस नहीं होगा ना। ऐसा सोचते ही सीताराम और मल्लन्ना भैंस खरीदने के लिए मंडी चले जाते हैं। वहां पर सीताराम को एक भैंस पसंद आती है। पैसे देकर उसे घर लेके आता है। उसे घर के बाहर बांध लेता है। अगले दिन सीताराम दूध लेने के लिए भैंस के पास गया और दूध लेना शुरू किया। एक बाल्टी जल्दी ही भर गई। उसने दूसरी बाल्टी लगाई, वो भी भर गई। फिर तीसरी, 14 और देखते ही देखते 20 बाल्टियां भर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कोई जादुई भैंस लग रही है। दूध रुकती ही नहीं है, दूध नदी की तरह बह रही है। ये बात तुरंत मल्लन्ना को बताना है। ऐसा सीताराम मल्लन्ना को सारी बात बताता है। देखते ही देखते ये बात सारे गांव और शहर तक पहुंच जाता है। सीताराम और उसके जादुई भैंस का इंटरव्यू लेने टीवी वाले भी आ जाते हैं। उस इंटरव्यू को सीताराम के दोनों बेटे टीवी में देख लेते हैं। श्रवण भैया, देखा तुमने? हमारे पिताजी का भैंस दूध की नदियां बहा रही है। अरे भुवन, सिर्फ दूध की नदी ही नहीं, पैसों का नदी भी बहेगा। चलो चलो, जल्दी हम गांव जाकर इसका फायदा उठाते हैं। ऐसा दोनों बेटे फिर से अपने बीवियों को लेकर गांव अपने पापा के पास आ जाते हैं। अरे बेटे, आप दोनों यहाँ पर? चलो, कोई बात नहीं है। उस जादुई भैंस को संभालना मेरी बस की बात नहीं है। भगवान का शुक्र है आप आ गए। अब ये सब तुम ही संभाल लो, मैं जरा आराम करूंगा। कमला के पति चंद्रा के देहांत के बाद उसकी बेटी चंपा की सारी जिम्मेदारी कमला पर ही पड़ती है। कमला रोज भर मजदूरी करके चंपा की देखभाल करती है। चंपा बचपन से ही लंगड़ी थी, इसीलिए चंपा बैसाखी का सहारा लेकर ही चलती थी। स्कूल में उसे सभी बच्चे लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ाते थे। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, स्कूल में मुझे सभी लोग लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना है माँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं तुम्हारी इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो। तो क्या मैं बाकी के बच्चों की तरह चल सकती हूँ माँ? अरे चलना क्या, तुम दौड़ भी सकती हो, नाच भी और खेल भी सकती हो। ऐसा कमला चंपा को शहर में एक अच्छी अस्पताल लेके जाती है। वहां डॉक्टर चंपा को देखकर ऐसे बोले, अरे चंपा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कमला बहन, चंपा को एक ऑपरेशन करवाना है, बस उसके बाद वह चल सकेगी। लेकिन बोलिए डॉक्टर साहब, आप रुक क्यों गए हैं? कुछ नहीं, उसके लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत होगी। ये बात सुनकर कमला और चंपा वहां से निकल जाते हैं। कमला चिंता में पड़ जाती है कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करें। एक दिन वह नौकरी की तलाश में घूमती रहती है। इतने में तेजी से एक कार आकर कमला को टक्कर मार देती है और चली जाती है। लेकिन कमला जाकर रोड के बाजू में एक कूड़े के डब्बे के पास जाकर गिरती है। हे भगवान, मेरी कमर! आह, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मैं अपने बेटी का इलाज कैसे करवाऊंगी? आह! इतने में कमला देखती है कि उसकी हाथ वहां पर पड़ी एक जादुई हीटर पर पड़ती है और जैसे ही उसकी कांच की चूड़ियां उस हीटर को छुआ,
वह कांच की चूड़ियां सोने की हो जाती है। ये देखकर कमला हैरान रह जाती है। तुरंत उस जादुई हीटर को लेकर अपने घर आ जाती है। उसको एक टेबल पे रखकर चंपा को बुलाती है। अरे चंपा, ये देखो, ये कोई जादुई हीटर लग रही है। मेरी कांच की चूड़ियां इसको लगकर सोने की बन चुकी हैं। क्या? हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। तुम जाकर कुछ और चीजें लाकर उस पर रखो। ऐसा ही कमला कुछ बर्तन और कुछ पत्थर लाकर उस हीटर पर रखती है। देखते ही देखते सारे चीजें सोने की बन जाती हैं। तुरंत कमला उन्हें लेकर बाजार के सोने की दुकान में बेचकर पैसे लाती है। और ऐसा ही कुछ ही दिन में चंपा के ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद चंपा चलने लगती है। उसी तरह उस जादुई हीटर के साथ दोनों खुशी खुशी से रहने लगे।